हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गौरव ट्यूटोरियल्स पे। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर के बारे में, जो कि का क्लास 11th बायोलॉजी का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखिए, आपको पता होना चाहिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। तो ये केमिकल कंपाउंड क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड है, इसीलिए इन केमिकल कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? इन केमिकल कंपाउंड्स को कहा जाता है बायोमोलिक्यूल्स। अब हम अगर अपने लेवल पे बात करते हैं, अपने मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, अभी मैं माइक्रोब्स को इंक्लूड कर रहा नहीं हूं, तो अगर मैं अपने लेवल पे बात करूं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, आप देखोगे 4 मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स की। दूसरी कैटेगरी आ जाती है प्रोटीन्स की। तीसरी कैटेगरी आ जाती है बच्चों लिपिड्स की। और चौथी और सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी जो होती है वो होती है न्यूक्लिक एसिड्स की। तो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में इन 4 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इससे पहले कि इनके बारे में डिस्कशन किया जाए, सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि ये जो कंपाउंड हमने पढ़ने हैं, ठीक है, ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक हो गया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑलराइट, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग स्टडी करेंगे हाउ डू वी एनालाइज द इनऑर्गेनिक एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन अ लिविंग सिस्टम। किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको कैसे एनालाइज किया जाता है, उनको कैसे पता किया जाता है, उनके बारे में कैसे स्टडी करी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक सिंपल सा टेक्निक, ठीक है, जो हमें क्या बताएगा? जो हमें बताएगा इस लिविंग सिस्टम का केमिकल कंपोजिशन। क्या बताएगा? लिविंग सिस्टम का केमिकल कंपोजिशन। ऑलराइट, चलिए लेट्स बिगिन। अब देखिए, आपके पास क्या हुआ? आपके पास आया कोई सैंपल, ओके, आपके पास आया कोई सैंपल। नाउ दिस सैंपल कुड बी आइदर अ लीफ और इट कुड बी अ लिवर, है ना। अपने पास में बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए एक सैंपल आया है और हमें जांचना है, हमें चेक करना है कि इसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो। तो हमें क्या करना है? हमें हमारे सैंपल को ऐड कर देना है एक सब्सटेंस के अंदर, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर, एक पतीले के अंदर। इसे अपन बोलते हैं मोर्टार एंड पेस्टल। ये आपके बायो के लैब में आपको दिख जाएगा, मोर्टार एंड पेस्टल। तो इस मोर्टार पेस्टल के अंदर गया अपना सैंपल और साथ ही में आपको यहाँ पर एक ऑर्गेनिक एसिड ऐड करनी है जिसका नाम है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। और अब आपने क्या करना है बच्चों? आपने करना है इसे ग्राइंड, इसे आपने पीस देना है अच्छे से। ऑलराइट, देखिए क्या होगा। आपने आपके सैंपल को लिया, इस सैंपल के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और ये सब कुछ कहाँ चला गया? हमारे मोर्टार पेस्टल के अंदर। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो आप लोग? आप लोग जैसे CH3 COOH लिखते थे तो एसिटिक एसिड बनता था। आप यहाँ से हाइड्रोजन हटा देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे? CCl3, ठीक है। CCl3 COOH जो है ये हमारे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अच्छा, जब आपने इस सबको डाल करके मोर्टार पेस्टल के अंदर ग्राइंड किया तो आपको मिलेगी एक चटनी। उस चटनी को आप लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्लरी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्लरी कहेंगे, ठीक है। ये स्लरी कैसी है? थोड़ी सी गाढ़ी रहेगी, थिक स्लरी मिलने वाली है।
अब इस थिक स्लरी को अपन क्या करने वाले बच्चों, इस थिक स्लरी को अपन ऐड कर देंगे अपने फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये आ गई हमारी फनल, ठीक है, ये क्या आ गई अपनी फनल। इस फनल को अपने कहाँ पे डाल के रखा है, इस फनल को अपन ने डाल रखा अपने बीकर के ऊपर। ऑलराइट, यहाँ पर आपको ऐड करना है आपका फिल्टर पेपर रोल करके, ठीक है। और अब हमारी स्लरी पहुंच गई है इस फिल्ट्रेशन यूनिट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या गई है अपनी स्लरी गई है, स्लरी मैंने ऊपर भी लिखा है, मैं इधर भी लिख रहा हूं, ठीक है। अब जब आप इसे फिल्टर होने देंगे विदाउट डिस्टर्बिंग, तो आप देखोगे आपको यहाँ पर दो चीजें मिलेंगी। क्या, यहाँ पर आपको मिलेगी दो चीजें। एक हिस्सा तो यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा इस फिल्टर पेपर पर। आप यहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए या तो फिल्टर पेपर यूज कर सकते हैं या फिर आप यूज कर सकते हैं चीज क्लॉथ, ठीक है। फिल्टर पेपर यूज करेंगे या आप यूज करेंगे चीज क्लॉथ। अच्छा, फिल्टर होगा तो आपको दो चीजें मिलेंगी। एक तो ऊपर मिल जाएगी, ये जो ऊपर रह गया इस चीज को अपन बायो के भाषा में क्या बोलने वाले हैं, रिटर्नटेट बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, रिटर्नटेट। इसके लिए एक दूसरा शब्द भी यूज किया जाएगा, इसे कहा जाएगा एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल। सिमिलरली जब ये फिल्टर होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, नीचे लिक्विड मिल जाएगा जिसके अंदर आपने नाम क्या रखना है, इसका नाम रहेगा फिल्टरेट, या फिर आप इसको बोलोगे एसिड सॉल्युबल पूल। ऑलराइट, एसिड सॉल्युबल। तो बच्चों हुआ क्या, जब आपने आपके लीवर को लिया, सैंपल को लिया और इसके अंदर आपने TCA डाला, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाला और ग्राइंड किया, तो क्या होगा, इसके बहुत सारे जो लीवर के जो कंपोनेंट थे ग्राइंड करने पे छोटे छोटे पीसेस में आएंगे और कुछ हिस्सा जो होगा वो TCA के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो वो हिस्सा जो इस TCA के अंदर डिसॉल्व हो गया वो हमें मिला फिल्ट्रेट के अंदर या फिर एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर। और जो डिसॉल्व नहीं हो पाया, ठीक है, जो डिसॉल्व नहीं हो पाया, इनसॉल्युबल रह गया, वो हमें मिल गया इस रिटेंटेट के। बराबर है, बराबर है। अच्छा, अब क्या किया हमने क्या करा, ये एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल को हमने सेपरेट कर लिया। अब जब मैं एसिड सॉल्युबल पूल को ऑब्जर्व करूंगा ना बच्चों, तो मैं क्या देखूंगा, इस एसिड सॉल्युबल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ऑलराइट, अच्छा, इसके अंदर मैं क्या देख पाऊंगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी थोड़े बहुत मिल जाएंगे, थोड़े बहुत इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिल जाएंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में मुझे क्या क्या मिल सकता है यहाँ पर बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में मुझे यहाँ पे मिल जाएगा सल्फेट, मुझे यहाँ पर मिल जाएगा फॉस्फेट। अच्छा, ये जो एसिड सॉल्युबल पूल होता है बच्चों, है ना, एसिड सॉल्युबल पूल होता है, इसमें आपको छोटे साइज के बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं। इन्हें हमें क्या बोलना है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलना है। क्या बोलना है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। और एसिड इनसॉल्युबल पूल जो होगा बच्चों, इसमें हमें मिलेंगे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, तो उसे हम लोग बोलेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। जनरली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, इनकी साइज जो होती है वो 1000 डाल्टन से ज्यादा होती है, और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी साइज 1000 डाल्टन से कम होती है। अब ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि गौरव ट्यूटोरियल्स आपके लिए यूजफुल हो सकता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की टेस्ट कैसे करी जाती है। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए एंड गॉड ब्लेस यू।